इसके बाद अगला सेक्शन क्या है, 139(5) एक से है ना। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखो क्या अपना, सेक्शन 139(5) रिवाइज रिटर्न। सी क्या होता है, कई बार हम लोग रिटर्न फाइल किया, उसमें कुछ भूल चूक हो गई, मिस्टेक हो गई, तो अपने उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे सडनली मुझे याद आया, अरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना ही भूल गया, चैप्टर 6 से मैंने एटीसी क्लेम करना भूल गया, अरे मेरा कोई लॉस था वो सेट ऑफ करना भूल गया, तो सडनली अपने को रात में नींद में याद आता है, नींद उड़ जाती है। तो ऐसे केस में लॉ के क्या बोला, शांति से सो जाना, अगले दिन उठ एक नया रिटर्न वापस से भर दे, उसको बोलते हैं रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न मतलब यू टू फाइल द रिटर्न वंस अगेन। और एक बार मेरा नया रिटर्न जाएगा ना, तो पुराने रिटर्न को उन लोग स्क्रैप कर देंगे। इन लोग बच्चों की तरह कंपेयर नहीं करते, पहले क्या दिखाया था अभी क्या दिखा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उतना टाइम नहीं है। वंस यू फाइल अ न्यू रिटर्न दे विल स्क्रैप दी ओल्ड रिटर्न एंड दे विल सी द रिवाइज रिटर्न। सो रिटर्न रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक टाइम लिमिट है, एंड द टाइम लिमिट इज सेम, सब सेम है। अभी मैंने बिलेटेड रिटर्न का जो टाइम लिमिट बताया था ना, पूरा डिटो सेम है। पढ़ो क्या लिखा है, या तो 31 दिसंबर तक रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, या फिर असेसमेंट कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। मतलब वही बात ले लो ना, जैसे 31 दिसंबर आया नहीं अभी तक, मैं रिटर्न भर चुका हूँ इधर, रिवाइज मतलब रिटर्न तो भर चुका हूँ ना, अब मुझे कुछ रिवाइज करना है और मैं आराम से फुर्सत में बैठा है, ठीक है ना, दिसंबर तक कर सकते हैं ना, करूँगा करूँगा, और उतने में मुझे असेसमेंट का नोटिस आ गया, तो क्या करना चाहिए बताओ, इग्नोर करूँ? पागल हो क्या, इग्नोर करेंगे? असेसमेंट का नोटिस आया ना, ताबड़तोड़ रिटर्न रिवाइज करो, क्योंकि एक बार असेसमेंट हो गया ना, उसके बाद रिटर्न रिवाइज करना अलाउड नहीं है। फिर बाद में कोई बोला नहीं दिसंबर तो अरे दिसंबर गया भाड़ में यार, अगर असेसमेंट की नोटिस आ गई ना, फटफट रिटर्न रिवाइज करो। और सी असेसमेंट की नोटिस आती है, उसके बाद अपने यहाँ सफिशिएंट टाइम होता है, तो यू शुड इमीजिएटली रिवाइज द रिटर्न। तो अगर अपना असेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो आराम से 31 दिसंबर तक यू कैन रिवाइज। ये देखो मैं एक्चुअली मैंने पूरा सेम ड्राइंग ही किया है, शायद नींद के नशे में कितने लोग को लग रहा होगा सर वापस क्यों पढ़ा रहे, अरे वापस नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने वो चीज ये पढ़ बिलेटेड रिटर्न का लेके पढ़ाया था। अभी वो ड्राइंग सेम है, लेकिन अभी मामला अलग है ना, कि अभी रिटर्न भर दिया, उसको मुझे रिवाइज करना है। और पता है रिवाइज रिटर्न को वापस भी रिवाइज कर सकते हैं, 1000 बार रिवाइज कर सकते हैं, यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, बट नॉट बियॉन्ड 31 दिसंबर, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। बाकी तू 1000 बार रिवाइज कर, खैर कोई 1000 बार करता नहीं है, ज़्यादा में ज़्यादा कि एक बार क्या वापस करना पड़ सकता है, बट यू कैन डू रिविजन एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट नॉट बियॉन्ड 31 दिसंबर। इसमें मस्त क्वेश्चन है, ट्राई करो ना, हिम्मत है तो इसका आंसर देख के बताना। ये ड्राइंग देखना, ये देखो, मान लो 31 जुलाई मेरी ड्यू डेट है, और मैंने जो ओरिजिनल रिटर्न भरा था ना, उसमें प्रॉफिट था 2 लाख का। तुम लोग ये समझ रहे हो, ओ का मतलब क्या है, ओ फॉर ओरिजिनल रिटर्न। ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ऐसा फील करो रिटर्न है मेरा, और ओ मतलब ओरिजिनल रिटर्न, उसमें था क्या, प्रॉफिट 2 लाख का। और ये मैंने कब भरा था, 31 जुलाई ड्यू डेट के पहले। एंड फिर है ना, मैंने रिटर्न फाइल करने के बाद याद आया, अरे मैंने पागल की तरह प्रॉफिट दिखा दिया, मेरे कितने सारे खर्चे मैंने माइनस ही नहीं किए। अब उन खर्चों का मुझे बाद में याद आया, और वो सब खर्चे काटने पीटने के बाद मेरा प्रॉफिट बिकेम लॉस। तो मैंने रिटर्न रिवाइज करने का सोचा, और ये देखो मैंने रिटर्न जब रिवाइज किया ना, आई वॉज हैविंग अ लॉस ऑफ 3 lakhs। आर का मतलब क्या है, रिवाइज रिटर्न। अब पता है सवाल क्या उठ रहा है, ये लॉस में कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा कि नहीं, कैन यू कैरी फॉरवर्ड द लॉस? ये सवाल क्यों उठा है मालूम है, क्योंकि रिवाइज रिटर्न की जो तारीख है वो लेट है थोड़ी। अपनी ड्यू डेट तो 31 जुलाई मेरे एग्जाम्पल में, मैं जुलाई पकड़ के सिखा रहा हूं, तो उसके तो बाद ही रिवाइज किया ना, और सुना है रिटर्न लेट भरते तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, मैंने ही सुनाया था आज। तो बताओ ये लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं?
हो सकता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसएससी का कैरेक्टर ओरिजिनल रिटर्न से जज करना चाहिए। एक इंसान का कैरेक्टर ओरिजिनल रिटर्न से जज करना चाहिए। कौन सा कैरेक्टर? टाइमली है कि लेट फाइलर है? टाइमली है कि लेट फाइलर है, ओरिजिनल रिटर्न से जज करते हैं। और एक बार मेरा ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे था ना, आई एम नॉट अ लेट फाइलर, आई एम पंक्चुअल, आई हैव फाइल्ड माई रिटर्न ऑन टाइम। हाँ ठीक है, मैंने जब टाइम पे रिटर्न फाइल किया था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ तो ऐसी है ना कि बाद में ही रियलाइज होता है ना। जब रियलाइज ही बाद में होगा तो रिवाइज भी बाद में करूंगा, वो तो लेट ही होगा ना। अब उसके लिए मैं भुगतूं कि मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, मेरा टाइम पे पंक्चुअल होने का फायदा क्या फिर? सी, एसएससी का जो कैरेक्टर होता है ना कि टाइम लिए कि लेट, वो ओरिजिनल रिटर्न से जज करना चाहिए। हाँ, आंकड़ा, फिगर, रिवाइज रिटर्न का पकड़ो, डेट ओरिजिनल रिटर्न की पकड़ो। ये बहुत बेस्ट सेंटेंस था। फिगर्स रिवाइज रिटर्न के पकड़ो, क्योंकि रिवाइज मतलब फिगर रिवाइज हुआ है ना यार। फिगर रिवाइज रिटर्न का पकड़ो, लेकिन डेट ओरिजिनल रिटर्न की। और अगर मेरा ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे था तो आई एम नॉट अ लेट फाइलर, मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाँ ठीक है, कितने बच्चे लोग बोलेंगे सर ये गवर्नमेंट को तो लॉस थोड़ा लेट ही मालूम पड़ा ना, और आप जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट को चेकिंग करने में वक्त चाहिए, वक्त चाहिए, तो ठीक है, ऐसे केस में गवर्नमेंट चला लेगी, क्योंकि किसी को पंक्चुअलिटी का रिवॉर्ड तो करना पड़ेगा ना यार। नहीं तो ये आदमी क्या बोले मेरा पंक्चुअल होने का फायदा क्या? और रिवाइज करना कोई पाप थोड़ी है, हम लोग इंसान है, भूल चूक होती है, और कोई भूल चूक में कुछ मिस आउट हो गया तो रिवाइज करना मेरा राइट है। एवरी ह्यूमन बीइंग मेक्स अ मिस्टेक, सो I should be rewarded for my punctuality rather than being punished for revising. Revising is not a crime. We are human being. We have to revise. But I should be rewarded for my punctuality. My punctuality means what? I filed a return on time. उसका उसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मतलब तेरा लॉस व्यर्थ नहीं आएगा, यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। ओके, पर सी ये बहुत रेयरली ऐसा होगा कि प्रॉफिट अचानक लॉस में बदल गया। थोड़ा बहुत मिस्टेक अपने से होता है, हम लोग चेंज कर दे, लेकिन ऐसा भी अगर हो गया ना तो गवर्नमेंट तुझे कैरी फॉरवर्ड करने को मना नहीं करेगी, क्योंकि तेरा ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे था। सी अभी तुम लोग समझते हो, बट फिर भी ट्राई करो मेरी तसल्ली के लिए। बाई चांस ऐसा होता तो ये देखो, ये देखो कुछ होगा ड्राइंग में, देखो जल्दी देखो, ऐसा होता तो ये देखो, मेरा ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के बाद गया था, एंड फिर मैंने उसको रिवाइज किया। रिवाइज तो कर ही सकता हूं, लेकिन अब लॉस आया तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक ही चीज चेक करो, टाइम पे रिटर्न भरा था कि नहीं, और उसके लिए डेट कौन सी देखो, ओरिजिनल की। लेकिन मेरे ये वाले एग्जाम्पल में तो ओरिजिनल रिटर्न ही लेट है ना, सो यू आर अ लेट फाइलर, तो अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ओके, मैं इसको अपनी जगह पे वापस रख देता हूँ। आ जा इधर बैठ जा। सी, समझ गया तुम्हारा डाउट, मुझे पता था डाउट है। अभी उसको क्या लगा सर ये तो मस्त मैनिपुलेशन कर सकते हैं, करो, इट्स एन ऑफिस मैनिपुलेशन नहीं है, इट्स अ प्लानिंग। कभी आर्टिकलशिप में किसी क्लाइंट का रिटर्न तुम लोग फाइल कर रहे हो और ड्यू डेट निकलने वाली हो ना, कैसे तैसे रिटर्न भर दो। रिटर्न टाइम पे जाना इंपॉर्टेंट है, बाद में जो चेंजेस करना है करते रहो। कंप्लीशन इज बेटर देन परफेक्शन। कितने लोग के रिटर्न को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, नहीं नहीं कैसे अच्छा रिटर्न भरूंगा। अरे भाई डेट इंपॉर्टेंट है, वो डेट निकल गई ना तो अपने पे लेट फाइलर का ठप्पा लग जाएगा। अभी तो लोग बाग क्या करते हैं, हर सीए की ऑफिस में क्या होता है, जैसे ही ड्यू डेट नजदीक आती है ना, रिटर्न अगर ढंग से तैयार भी नहीं होता ना, कैसा तैसा रिटर्न सबमिट कर देते हैं। तुम लोगों को पता है तुम्हारे बॉस ने बोला कि नहीं, हम लोग तो जब आर्टिकलशिप करते थे हमारा बॉस क्या बोलता था, हम लोग बोलते सर ये बाकी हो, अरे छोड़ना कैसे भी सबमिट कर दे, बाद में रिवाइज करते रहना। दिस इज वॉट पीपल डू एंड दिस इज वॉट यू टू लर्न। पढ़ा क्यों रहा हूं?
सिखाने के लिए तुम लोग को कि कभी ड्यू डेट नजदीक आ गई तो कैसे तैसे रिटर्न भर दो, बाद में जो चेंजेस करना है करना, क्योंकि एक बार टाइम पे भरा ना तो अपने पंक्चुअलिटी का ठप्पा लग जाएगा, अपना लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एक अच्छी चीज एनालाइज की, रिटर्न लेट भरने के 3 नुकसान क्या है बताओ। पहले तो लेट फाइलर किससे डिसाइड होता है, ओरिजिनल की तारीख के रिवाइज की तारीख, ओरिजिनल, ओके। और कोई लेट फाइलर निकला भी उसको 3 क्या नुकसान भुगतने पड़ते बताओ। लेट फाइलर लोग अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, और अगर उसको प्रॉफिट हुआ था तो उसको इंटरेस्ट लगेगा 234A का, लेट फाइलिंग फीस लगेगा 234F का। 3 ही नुकसान होते लेट फाइलिंग के। लॉस वालों का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, और जो प्रॉफिट्स वाले होते उनको इंटरेस्ट लगता है 234A, और 234F पे लेट फाइलिंग फीस। लेट फाइलिंग फीस तो सबको लगेगा, 5 लाख तक जिसका है। पर सी लेट फाइलिंग फीस कब, अगर मैं रिटर्न भरने के लिए लायबल हो तो। जैसे कितने लोग तो रिटर्न भरने के लिए लायबल ही नहीं है, और माई लाइबिलिटी टू फाइल द रिटर्न डिपेंड्स अपॉन मेरा पहला वाला सेक्शन। अरे फर्स्ट सेक्शन पढ़ाया था ना कि ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर एग्जेम्पशन अंडर 54 बड़ी है तो ही रिटर्न भरो, और तुम्हें रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट है, फिर अगर तुम मस्ती करेगा तो लेट फाइलिंग फीस। ये तो कितने लोग मतलब शौक से रिटर्न भरते हैं, मुझे रिटर्न भरना मजा आ रहा है, तो शौक से भरने में लेट हुआ तो लेट फाइलिंग फीस नहीं लगता है। लेट फाइलिंग फीस, अरे था ना लेट फाइलिंग फीस यार, ये भी कब लगता है, इफ यू आर लायबल टू फाइल एंड यू फाइल लेट, देन देर इज लेट फाइलिंग फीस। अदरवाइज क्या है, मैं तो अपने लड़के का भी रिटर्न भर देता हूँ। अरे मेरा छोटा बच्चा अभी कमाना चालू भी नहीं किया है, उसका भी रिटर्न कुछ इनकम दिखा के भर दे 2-3 लाख रुपया, उसको थोड़ी लेट फाइल, उसकी तो रिटर्न भरने की लायबिलिटी भी नहीं है। मतलब 2 लाख जितना इनकम दिखाता हूँ बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो उसका तो शौक से भर रहा हूँ ना, आई एम नॉट लायबल, बट फिर भी शौक से भरा तो लेट फाइलिंग का उसमें नहीं लगता। लेट फाइलिंग का कब ठप्पा लगता, जब you are liable to file and you didn't file, then you have to suffer the late filing fees, okay। और ये इंटरेस्ट तो किस पे डिपेंड करता है, तेरा अगर टैक्स आएगा तो इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही टैक्स के ऊपर बेस्ड है ना। एनीवे से मैं तुमको लास्ट मेरा ये चल रहा था कि रिटर्न लेट भरने के 3 नुकसान क्या है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इंटरेस्ट अंडर 234A, लेट फाइलिंग फीस अंडर 234F। इन शॉर्ट रिवाइज रिटर्न में क्या याद रखना है, एक तो ये पेज याद रखना है, और एक ये वाला पेज। इधर हमने क्या सीखा, रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न। ये डायलॉग एग्जाम में लिखने को काम आएगा। क्या लिखोगे, रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न, मतलब उसकी प्लेस, उसकी जगह ले लेता है, मतलब डेट के टर्म्स में। फिगर्स तो ऑब्वियसली फिगर जो होता है वो तो रिवाइज फिगर काम आएगा ना, लेकिन डेट किससे पकड़ता है, ओरिजिनल रिटर्न की। ये 139(5) हो गया। मैंने 4 चीज पढ़ा दी किसके अंडर, ये देखो इसके अंदर रिटर्न्स के अंदर एक वॉलेंटरी रिटर्न पढ़ाया, फिर लॉस रिटर्न, फिर बिलेटेड रिटर्न, फिर रिवाइज रिटर्न। 4 चीज होगी। 5वीं चीज सुनो, सिंपल है, डिफेक्टिव रिटर्न।